मैक्स और जिमी दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और लिविंग में भी अब वो एक ही अपार्टमेंट में रहते थे और इसी वजह से वो दोनों एकदम पक्के दोस्त बन गए थे। साथ में देर रात तक मूवी देखते, पार्टी करते और फुल एंजॉय करते। ऐसे ही एक रात जब मैक्स को नींद नहीं आ रही थी तो वो जिमी के रूम के पास गया और उसका दरवाज़ा खटखटाने लगा। फिर जिमी ने कुछ देर बाद दरवाजा खोला तो मैक्स ने जिमी से कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही है तो बाहर कहीं पार्टी के लिए चलते हैं। उस टाइम लगभग रात के 12 बजे थे। फिर जिमी ने आइडिया दिया कि चल कोई हॉरर मूवी देखने चलते हैं। मैक्स को भी इसका आइडिया पसंद आया तो उसने भी बोला हाँ ठीक है चलते हैं। मैक्स तैयार होकर बाहर खड़ा था। जिमी भी हेलमेट और बाइक की चाबी लेकर बाहर आ रहा था। दोनों अपार्टमेंट से बाहर निकले और लॉक कर दिया। फिर जिमी बाइक लेने के लिए गया और मैक्स वहीं पर खड़ा था। मैक्स बाहर ही खड़ा खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। तभी एक अजीब सी आवाज आई और मैक्स ने जैसे ही नीचे देखा एक अजीब तरह से दिखने वाली औरत उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें एकदम लाल थी, दिखने में बिल्कुल ही अजीब तरह से दिख रही थी। मैक्स ने उसकी ओर देखा और बोला क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? उस औरत ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। इतने में जिमी ने मैक्स को एक आवाज लगाई। तभी मैक्स का ध्यान जिमी की तरफ गया और वो फिर से उस औरत की ओर देखने लगा तो उसका चेहरा चंद्रमा की रोशनी के कारण थोड़ा थोड़ा साफ दिखाई देने लगा था। उसका चेहरा देखकर मैक्स डर गया और उसने कहा कि सॉरी मैम, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर मैक्स भी जाकर बाइक पर बैठ गया और फिर वो दोनों वहाँ से निकल गए। अब वो औरत उनको ही देख रही थी वहाँ से जाते हुए और मैक्स भी उस औरत को ही देख रहा था कि कहीं वो औरत हमारा पीछा तो नहीं कर रही है। फिर कुछ देर बाद वो लोग थिएटर में पहुँच जाते हैं। फिर जिमी टिकट काउंटर से टिकट ले रहा होता है और मैक्स भी उसके पास ही खड़ा होता है। थिएटर में इतने लोग भी नहीं थे इसलिए उनको आराम से सीट मिल जाती है। वहाँ से वो लोग टिकट ले ही रहे होते हैं। तभी मैक्स की नज़र एक अजीब सी परछाई पर पड़ती है जो कि उनकी ओर ही आगे आ रही थी। थोड़ी ही आगे आने के बाद मैक्स देखता है उसे तो पता चलता कि ये तो वही अपार्टमेंट के पास वाली लेडी ही है। मैक्स डर के कारण जिमी को बुलाता है कि वो देख, हमारे अपार्टमेंट के बाहर खड़ी थी वही औरत यहाँ पर भी है। बट जिमी बोलता है कि शहर में कितने सारे होमलेस लोग रहते हैं, सब लोग एक जैसे ही दिखते हैं, इसलिए तुमको ऐसा वहम हो रहा है। इतना कहकर वे लोग थिएटर के अंदर मूवी देखने चले जाते हैं। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी इसलिए वो दोनों काफ़ी इंजॉयमेंट के साथ देख रहे थे। फिर कुछ देर वो दोनों ऐसे ही मूवी देख रहे होते। तभी मैक्स के हाथ पर किसी का एक अचानक से हाथ आ जाता है। मैक्स ने डर के मारे उधर देखा तो वो जिमी का ही हाथ था। फिर जिमी ने अपने लेफ्ट हैंड से एक इशारा किया जिसे मैक्स भी देखकर एकदम से शॉक हो गया। वो वही औरत थी जो अपार्टमेंट और थिएटर के बाहर खड़ी थी। दोनों एकदम से शॉक हो गए क्योंकि थिएटर के अंदर बिना टिकट के आना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। फिर मैक्स और जिमी काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे और वो लोग वहाँ से जाने का निर्णय लेते कि चलो यहाँ से, यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। वो दोनों अब थिएटर के बाहर और पार्किंग में आ गए। बाहर जाकर बाइक को स्टार्ट करने लगा तो उनकी बाइक अब स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी मैक्स की नज़र एकदम से उसी लेडी पर पड़ती है जो कि थिएटर के अंदर उनके सामने खड़ी थी। बट इस बार वो चुप नहीं थी बल्कि एक अजीब तरह से हंस रही थी। अब मैक्स उसे देखकर काफ़ी डर गया था क्योंकि वो एकदम अजीब तरह से हंस रही थी और उनकी ओर ही धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ जिमी भी बाइक को स्टार्ट करने में लगा था लेकिन बाइक स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। अब उस औरत ने अचानक से अपने दोनों हाथ फैला लिए और उसके हाथों के टुकड़े नीचे गिरने लगे। मुंह और आंख से खून बहने लगा। अब वो औरत और भी ज़्यादा भयानक लगने लगी थी। जिमी और मैक्स काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। वो दोनों उसे देखकर ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहे थे। फिर थोड़ी देर ऐसा ही चलता रहा। अब मैक्स उसे देखकर बेहोश होने ही वाला था और इतने में बाइक स्टार्ट हो गई और जिमी ने मैक्स को आवाज़ लगाई। तभी वो दोनों जल्दी से वहाँ से निकल गए। फिर सीधा वो अपने अपार्टमेंट में गए। वहाँ जाकर वो सारी रात खिड़की के पास खड़े रहे। फिर अगली सुबह उनको पता चला कि उनके अपार्टमेंट के पास ही एक औरत की मौत हो गई थी और अब भी वो औरत रात में भटकती रहती है।